कल पूरे पाकिस्तान में बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से तमाम बड़े शहरों में बिजली मुनक़ता हो गई। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पिछले अगर हम 1 साल में देखें या 1.5 साल में देखें तो ये कोई चौथी पाँचवीं बार हो रहा है। और हमेशा की तरह तमाम बड़े शहरों में बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल भी होगा कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो देखें, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो 500 केवी और 220 केवी के ऊपर हैं, और उनको उनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एनटीडीसी करती है। एक कंपनी है जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, वो इसको लुक आफ्टर करती है। अब जब भी किसी हाई ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर कोई फॉल्ट आता है और यकदम आपके नेशनल ग्रिड में से, चूँकि सारा का सारा सिस्टम आपका पैरेलल में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो जैसे ही किसी हाई ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से यकदम सिस्टम से मेगावाट्स में, कुछ सैकड़ों मेगावाट्स की फॉर्म में, बाजू का हज़ारों भी हो सकता है, वो आपके सिस्टम में से निकल जाता है। अब जब निकलता है तो यकदम जो आपका सिस्टम एग्जिस्टिंग उस पर चल रहा होता है तो वो यकदम ओवरलोड हो जाता है। अब ओवरलोड होने की वजह से जो बाकी हमारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं उन पे डिफरेंट प्रोटेक्शंस लगी होती हैं, या बाकी स्टेशंस के ऊपर प्रोटेक्शंस लगी होती हैं, तो वो प्रोटेक्शंस की वजह से वो सिस्टम में भी ट्रिपिंग आना शुरू हो जाती है। और ओवरलोड होने की वजह से वो ट्रिपिंग होने के बाद फिर दूसरा ट्रिप हो जाता है, फिर तीसरा, इस तरीके से वो बर्डन बढ़ता जाता है और एकदम आपका कुछ ही देर के अंदर पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो बैठ जाता है। अब सिस्टम बैठ जाने के बाद फिर उसको दोबारा रीस्टोर कैसे किया जाता है और इसमें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है। अब होता ये है कि यकदम आप पूरे के पूरे सिस्टम को दोबारा लाइव नहीं कर सकते, बल्कि ये एक मरहलावार होता है कि सबसे पहले आप टॉप प्रायोरिटी के एरियाज़ को, जैसे कोई डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं या डिप्लोमेटिक एरियाज़ हैं, आप उनको रीस्टोर करते हैं, उनकी सप्लाई को रीस्टोर करते हैं। उसके बाद फिर बड़े बड़े शहरों में जो सप्लाई है वो आप रीस्टोर करते हैं। फिर उसके साथ साथ फिर लो जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जो आपके देहाती इलाके हैं या बाकी लो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आप मरहलावार उन एरियाज़ को रीस्टोर करते जाते हैं। तो इस तरीके से ये सब जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस है, ये भी तकरीबन 12 से 14 घंटे ले लेता है। ये सिस्टम में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं? सिस्टम में प्रॉब्लम्स ये चूँकि सिस्टम हमारे बहुत ज़्यादा पुराने लगे हुए हैं और उसकी जो मेंटेनेंस है या उसकी जो रिस्क असेसमेंट है वो हमारे सिस्टम में ना होने के बराबर है, बहुत कम होती है। उसकी प्रॉपर रिस्क असेसमेंट नहीं की जाती जो भी सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो इस वजह से जो है ये फ्रीक्वेंटली हमारे इश्यूज़ पिछले कुछ अरसे में बढ़ना शुरू हो गए।